ओके, सो बात करते हैं जो एपीयू में एक और एक्ट आ रहा है जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 का एक्ट है। ठीक है, 2012 का एक्ट है। इसमें भी वही है, चैप्टर सेक्शन 1 से लेके 12 तक इसमें आ रहे हैं, चैप्टर 2 तक। बाकी के सेक्शन एपीयू में नहीं आ रहे, तो अपन 12 तक की बात करेंगे। टोटल सेक्शन 46 है, शेड्यूल भी है। ओके, सो कब का है? 19 जून 2012 का एक्ट है। इन्फोर्समेंट में आया था 14 नवंबर 14 नवंबर 2012 को। जून में आया और नवंबर में इन्फोर्समेंट में आ गया। सेक्शन 1 की बात करते हैं, वो शॉर्ट ऑर्डर एक्सटेंड कमिटमेंट है, पूरे इंडिया में अप्लाई होगा। डेफिनेशन क्लोज देख लेंगे। डेफिनेशन क्लोज में 2A में एग्रीवेटेड पेनल्टी सेक्सुअल असोल्ट की बात करता है, जो सेक्शन 5 में दे रखा है। 2B एग्रीवेटेड सेक्सुअल असोल्ट की बात कर रहा है, जो सेक्शन 9 में है। सी में आर्म फोर्सेज और सिक्योरिटी फोर्सेज की बात कर रहा है। डी में चाइल्ड इंपॉर्टेंट है, ये वाला डेफिनेशन। चाइल्ड कौन होगा? जो 18 साल से कम होगा। 2D इंपॉर्टेंट है, नया ऐड हुआ था ये। ओके, 2000 ये नया ऐड हुआ था। चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी में क्या होता है? मीन्स कोई विजुअल डिपिक्शन हो गया, विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअल एक्सप्रेस कंडक्ट हो गया इन्वॉल्विंग, जिसमें चाइल्ड को इन्वॉल्व कर रखा है। इसमें कौन आ जाता है? फोटोग्राफी आ जाएगी, वीडियो भी आ जाएगा, डिजिटल या कंप्यूटर जनरेटेड इमेज आ जाएगी। ठीक है, या फिर वो क्रिएटेड हो, एडिटेड हो या मॉडिफाइड हो कोई इमेज, और जो उस चाइल्ड को डिपिक्ट कर रही हो। ये सारे किस में आ जाएंगे? चाइल्ड पोर्नोग्राफी में। 2E डोमेस्टिक रिलेशनशिप आ जाएगा। 2F में पेनल्टी सेक्सुअल असॉल्ट, जो सेक्शन 3 में दे रखा है। G में प्रेस्क्राइब। H में रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आ जाएगा। I सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 7 में दे रखा है। सेक्सुअल हरासमेंट सेक्शन 11 में दे रखा है। 2K शेयर हाउस होल्ड, और 2L स्पेशल कोर्ट सेक्शन 28, और 2A स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 32। ओके, ये हो गया अपना सेक्शन 2 का डेफिनेशन क्लोज। बेसिकली DA इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी डेफिनेशन में यहाँ पे सिर्फ सेक्शन नंबर दे रखे हैं कि ये चीज़ ये इस सेक्शन में दे रखी है। अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट एरिया में, चैप्टर 2 में, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट दी चिल्ड्रन। सेक्शन 3, देखो यहाँ सारे सेक्शंस का बंच है। सेक्शन 3 जिस ऑफेंस की बात कर रहा है उसकी 4 में पनिशमेंट है। 5 जिस ऑफेंस की बात करेगा उसकी 6 में पनिशमेंट है। ठीक है, और 7 जो ऑफेंस की बात करेगा उसकी 8 में पनिशमेंट है। तो इस तरीके से बंच बने हुए हैं। सेक्शन 3 पहले बात करता है पेनिट्री सेक्सुअल असोल्ट की। ये क्या बोलता है कि पेनिट्री सेक्सुअल असोल्ट क्या होगा कि ही मतलब कि मेल, ही पेनिट्रेट इस पेनिस, कोई भी पर्सन है वो अपना पेनिस को पेनिट्रेट कर रहा है किसी भी एक्सटेंट तक, किसमें? वजाइना, माउथ, यूथ्रा, एनस ऑफ ए चाइल्ड, या फिर उसको फोर्स कर रहा है मेक हिम टू डू विथ हिम और एनी अदर, कि वो ऐसा किसी उसके साथ या किसी अदर पर्सन के साथ करे। इंसर्ट करना है टू एन एक्सटेंड कोई भी बॉडी पार्ट को जो पेनस नहीं हो, वजाइना, यूथ्रा और एनस में, चाइल्ड के में, या मैनिपुलेट करता है चाइल्ड के बॉडी पार्ट को जिससे कि वो पेनिट्रेशन कोज कर सके इनटू द वजाइना, यूथ्रा, एनस या कोई भी एनी बॉडी पार्ट ऑफ द चाइल्ड, और चाइल्ड को फोर्स कर रहा है ऐसा उसके साथ करने के या किसी और के साथ करने के लिए। अप्लाई करता है माउथ को पेनिस पे, वजाइना पे, एनस पे, यूथेरा पे ऑफ द चाइल्ड, और ये चाइल्ड को फोर्स करता है ऐसा करने के लिए। सो बेसिकली यहाँ पे चाइल्ड में बॉय और गर्ल दोनों आ रहे हैं। 4 इसकी पनिशमेंट की बात करता है कि पेनल्टी सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है सेक्शन 3 का, उसकी पनिशमेंट कितनी होगी? 10 साल से कम नहीं होगी, बट वो LI तक एक्सटेंड हो सकती है, साथ में फाइन भी होगा। और अगर वो चाइल्ड बिलो 16 ईयर 16 साल से कम हो जिस पे भी पेनल्टी सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, तो ये सजा कितनी होगी? इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ होगी, जिसका मतलब इम्प्रिजमेंट, जिसमें इम्प्रिजमेंट फॉर रिमाइंडर ऑफ द लाइफ, मतलब पूरी जिंदगी तक वो जेल में रहेगा, कोई चांसेस नहीं होंगे बाहर आने के, और प्लस फाइन भी होगा। और फाइन कैसा होगा? रीजनेबल होगा, जिससे कि विक्टिम की जो मेडिकल एक्सपेंसेस है उनको बेयर किया जा सके, मीट हो सके उनके एक्सपेंसेस। सेक्शन 5 एग्रीवेटेड पेनिट्री सेक्सुअल असॉल्ट की बात करता है। वही पेनिट्री सेक्सुअल असॉल्ट होगा, बट उसकी एग्रीवेटेड फॉर्म है। अब एग्रीवेटेड फॉर्म मतलब कि इसमें कुछ पर्टिकुलर पर्सन दे रखे हैं या कुछ तरीके दे रखे हैं। पहला कि अगर वो जो पेनिट्री सेक्सुअल असॉल्ट है वो कौन कर रहा है? कोई पुलिस ऑफिसर कर रहा है। कहाँ पे? उसके पुलिस स्टेशन के प्रीमाइसिस में, या फिर किसी अदर पुलिस स्टेशन के प्रीमाइसिस में।
या अपनी कोर्स ऑफ बिजनेस या ड्यूटी अपनी ड्यूरिंग अपनी ड्यूटीज़ कर रहा है, और या फिर जहाँ पे उसको वेरी जहाँ पे उसको उसका पता है कि ये पर्सन आइडेंटिफाइड है, पता है कि ये पुलिस ऑफिसर है। बी क्या बोल रहा है, कोई पर्सन जो आर्म फोर्सेस का या सिक्योरिटी फोर्सेस का मेंबर है वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, कहाँ पे, विद इन द लिमिट ऑफ द एरिया इन विच पर्सन डिप्लॉयड, जहाँ पे वो डिप्लॉयड है वहाँ उस एरिया में कर रहा है, या अंडर द इन एनी एरिया अंडर द कमांड ऑफ फोर्स और आर्म फोर्सेज, ऐसे एरिया में जो किसी कमांड में फोर्सेस की फोर्स कमांड में उसमें कर रहा है, या ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ड्यूटीज़ कर रहा है, या उसको पता है या कि वो आइडेंटिफाइड है या पता है लोगों को कि वो एक आर्म फोर्सेस का मेंबर है, फिर भी वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है, तो ये भी अग्रीवेटेड माना जाएगा। सी बात कर रहा है कि पब्लिक सर्वेंट है और वो पब्लिक सर्वेंट होते हुए पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है चाइल्ड पे। डी बोल रहा है कि हॉस्पिटल या जेल, रिमांड होम, प्रोटेक्शन होम हो गए, अदर प्लेस ऑफ कस्टडी हो गया, प्रोटेक्शन जहाँ पे चाइल्ड को रखा जाता है, वो पर्सन क्या कर रहा है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है उस चाइल्ड पे। ई बात कर रहा है कि कोई मैनेजमेंट या स्टाफ हो गया हॉस्पिटल का, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है। ई बात कर रहा है, एफ बात कर रहा है एजुकेशन इंस्टीट्यूट है या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उसके मेंबर है, स्टाफ है, वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है, तो ये भी एग्रीवेटेड मान जाएगा। जी बोलता है कि जो गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है, तो ये भी एग्रीवेटेड मान जाएगा। एच बोलता है कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है चाइल्ड पे जो वेपन को यूज़ कर रहा है, या फायर यूज़ कर रहा है, हीटेड सब्सटेंस यूज़ कर रहा है, या कोरेसिव सब्सटेंस यूज़ कर रहा है। आई बात कर रहा है कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है वो पर्सन उससे उस बच्चे उस चाइल्ड को ग्रीव से हर्ट कर रहा है, या उसको बॉडी को हार्म कर रहा है, या उसके सेक्सुअल ऑर्गन को इंजरी पहुंचा रहा है। जे बोल रहा है कि जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है उस चाइल्ड पे, उस चाइल्ड से फिजिकली इनकेपेबिलिटीज हो रही है चाइल्ड में, या चाइल्ड मेंटली इल हो चुका है, उससे इल हो जाता है उससे, या फिर उसको इम्पेयरमेंट हो रहा है एनी काइंड का, कुछ भी तरह का इम्पेयरमेंट हो रहा है, या चाइल्ड अपने जो रेगुलर टास्क उनको परफॉर्म करने में अनेबल हो जाता है टेम्पररी या परमानेंटली, तो भी एग्रीवेटेड माना जाएगा। इसी जे का ही सेकंड क्लॉज बोलता है कि अगर मान लो कोई इनके फीमेल चाइल्ड हो तो उसको प्रेग्नेंट से हो जाती है, उससे प्रेग्नेंट हो जाती है, तो ये एग्रीवेटेड मान जाएगा। थर्ड क्लॉज बोलता है कि कि चाइल्ड को कोई सेक्सुअली डिजीज दे देता है, HIV वगैरह उससे, तो ये भी एग्रीवेटेड फॉर्म मानी जाएगी, या कोई और लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शियस डिजीज उससे चाइल्ड को हो जाती है, या फिर उससे चाइल्ड को डेथ हो जाती है। क्या बात कर रहा है, जो चाइल्ड की मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी है उसकी उस डिसेबिलिटी का फायदा उठाकर वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है। एल बात कर रहा है कि जो उस चाइल्ड पे मोर देन वंस मतलब रिपीटेडली उस पर सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा हो, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा हो। एम बात कर रहा है कि जो ये चाइल्ड बिलो 12 ईयर्स हो, कि अगर 12 साल से कम है तो भी वो एग्रीवेटेड माना जाएगा चाइल्ड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। एन बात कर रहा है कि जो पर्सन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है वो उस चाइल्ड का रिलेटिव है, या ब्लड रिलेशन में है, या अडॉप्शन में है, या मैरिज या गार्जियनशिप से कैसे भी उससे रिलेटेड हो, डोमेस्टिक रिलेशन में, या किसी का फ्रेंड हो फैमिली में, ठीक है, तो वो भी एग्रीवेटेड माना जाएगा। वो बात कर रहा है कि ओनरशिप या मैनेजमेंट स्टाफ है इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइडिंग सर्विसेज चाइल्ड, कि वो जो चाइल्ड को सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं उसका कोई ओनरशिप में है या स्टाफ है, मेंबर है इंस्टीट्यूशन का, वो सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है। पी बात कर रहा है कि वो चाइल्ड के ट्रस्ट की अथॉरिटी में है, कि कोई ऐसा पर्सन है जिसपे चाइल्ड भरोसा करता है, वो सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है। क्यों बात कर रहा है कि जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है कि उसको पता था कि चाइल्ड प्रेग्नेंट है। आर बात कर रहा है कि जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है और उससे अटेम्प्ट टू मर्डर कर रहा है चाइल्ड का। एस बोलता है कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है उन्हें चाइल्ड इन कोर्स ऑफ कम्युनिटी सेक्रेटरी वायलेंस और ड्यूरिंग नेचुरल क्लेमिटी और सिमिलर सिचुएशन, कि कहीं नेचुरल क्लेमिटी हो रही है या सिमिलर सिचुएशन, उस सिचुएशन के अंदर वो चाइल्ड के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है। टी बात कर रहा है कि कोई भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है उन्हें चाइल्ड जो पहले से भी कन्विक्टेड हो सेक्सुअल ऑफेंसेज में। यू बात कर रहा है कि वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है उन्हें चाइल्ड और उससे साथ में उस चाइल्ड को फोर्स कर रहा है कि टू प्रे नेकेड इन पब्लिक। तो ये अगर इस तरीके से पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो उसको अग्रीवेटेड फॉर्म मानी जाएगी उसकी, और उसकी पनिशमेंट सेक्शन 6 में दे रखी है। उसकी पनिशमेंट कितनी होगी, नॉट लेस देन 20 ईयर्स बट विच में एक्सटेंड टू LI, जिसकी 20 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है, साथ में फाइन भी होगा, और LI भी कैसी होगी, टिल द नेचुरल लाइफ एंड। बी कितना होगा, फाइन वही होगा जिससे विक्टिम के एक्सपेंसेस को सेक्शन 7 पे आ जाता है।
सेक्शन 7 बात करता है सेक्सुअल असोल्ट की। सेक्सुअल असोल्ट क्या होता है? ये क्या होता है कि सेक्सुअल असोल्ट क्या होगा कि टच करना विथ सेक्सुअल इंटेंट, सेक्सुअल इंटेंट से किसको, वजाइना को, पेनिस को, एनस या ब्रेस्ट को, चाइल्ड के ब्रेस्ट को टच करना, या फिर मेक द चाइल्ड टच द वजाइना, पेनिस और ब्रेस्ट ऑफ एनी अदर पर्सन और एनी अदर तो सच, या फिर चाइल्ड को प्रेशराइज करना कि वो वजाइना, पेनिस या ब्रेस्ट ये को टच करे उस पर्सन के, किसी और पर्सन के को, इसके पीछे क्या हो, सेक्सुअल इंटेंट हो, सेक्सुअल इंटेंट विच इंक्लूड्स फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट पेनिट्रेशन, जिसमें पेनिट्रेशन नहीं हो पर फिजिकल कॉन्टैक्ट हो, तो इसको बोलेंगे सेक्सुअल असोल्ट। सेक्शन 8 में क्या बात हो रहा है? पनिशमेंट की बात कर रहा है। कितनी होगी सेक्सुअल असोल्ट की पनिशमेंट? नॉट लेस देन 3 years बट विच में एक्सटेंड टू 5 years, 3 से 5 साल तक की सजा होगी प्लस फाइन भी होगा। अब इसकी एग्रीवेटेड फॉर्म आती है। सेक्सुअल असोल्ट की एग्रीवेटेड फॉर्म भी सेम ही होगी जो पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट की दे रखी थी सेक्शन 5 के अंदर। इसमें भी वही है कि एग्रीवेटेड कब होगा कि जो सेक्सुअल असोल्ट है वो कौन कर रहा है? पुलिस ऑफिसर कर रहा है अपने पुलिस स्टेशन की लिमिट में, या अपने ड्यूरिंग द ड्यूटीज कर रहा है, या जो अपने प्रीमाइसेस या कोई जो इन द प्रीमाइसेस ऑफ एनी पुलिस स्टेशन इन विच ही इज अपॉइंटेड, या कोई और पुलिस स्टेशन में वो कर रहा हो, ठीक है, या फिर उसको पता था कि यहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर है। सेकंड कि जो कोई आर्मी या सिक्योरिटी फोर्सेस का मेंबर हो उसको पता है, तो वो कहाँ कर रहा है? जो ऐसे एरिया में जो कमांड अंडर द कमांड ऑफ है आर्मी या आर्म फोर्सेस की में, या ड्यूरिंग अपनी ड्यूटीज़ के कर रहा है, या उसको पता है यहाँ आइडेंटिफाइड है कि वो आर्म फोर्सेस का मेंबर है, स्टिल वो सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है। डी वही बात कर रहा है कि वो जेल या रिमांड होम या प्रोटेक्शन होम हो गए जहाँ पे चाइल्ड को रखा जाता है, ऐसे वहाँ का कोई मेंबर है, स्टाफ है, तो वो सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है। ई बात कर रहा है वही कि हॉस्पिटल का मेंबर है, स्टाफ है, तो अगर वो सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है। एफ वही कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का मेंबर है, स्टाफ है। जी वही कि सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है, गैंग सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा हो। एच वही सेम आ जाएगा, सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है पर साथ में वेपन्स का यूज़ करके हीटेड सब्सटेंस का यूज़ कर रहा है। आई सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है और उससे क्या हो रहा है? चाइल्ड को ग्रीवियस हर्ट हो रहा है या कोई इंजरी हो रही है उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स को। जे वही सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है चाइल्ड विच जिससे चाइल्ड को फिजिकली इनकेपेसिटी हो गया या अपने काम करने में असक्षम हो जाता है चाइल्ड, ठीक है, इम्पेयरमेंट हो जाता है चाइल्ड को। सेकंड क्लोज इसका वही बात करता है कि उससे चाइल्ड को HIV हो जाता है, कोई इन्फेक्शन है, डिजीज हो जाती है, या परमानेंटली इम्पेयर हो जाता है चाइल्ड, मेंटली इल हो जाता है। क्या बात करता है? एडवांटेज लेता है चाइल्ड के मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी का। एल बात करता है कि सेक्सुअल असॉल्ट करता है चाइल्ड मोर देन वंस। एम सेज दैट अगर वो पर्सन सेक्सुअल असॉल्ट करता है जहाँ पे चाइल्ड 12 साल से कम हो, या कोई रिलेटिव होता है चाइल्ड का, ब्लड या अडॉप्शन या मैरिज कैसे भी वो सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है, तो ये भी एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट होगा। और वही बात करेगा सेम कि कोई मेंबर है, स्टाफ है, इंस्टीट्यूशन जो प्रोवाइड कराता है चाइल्ड को सर्विसेज और वो फिर सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है। पी वही बात कर रहा है कि पोजीशन में है, ट्रस्ट की पोजीशन में जिसमें चाइल्ड भरोसा करता है, फिर वो सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है। क्यों वही सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है? जिसको पता था कि चाइल्ड प्रेग्नेंट है, स्टिल वो सेक्सुअल असॉल्ट करता है। आर वही कि उससे चाइल्ड को मारने की कोशिश करता है बाद में, सेक्सुअल असॉल्ट के बाद में। एस वही कि सेक्सुअल असॉल्ट तो कर रहा है साथ में, कहाँ कब कर रहा है? जब कोई कम्युनल या सेक्टेरियन वायलेंस, कोई वायलेंस हुआ हो, या क्लेमेटिव, नेचुरल क्लेमेटिव हुई, सिमिलर सिचुएशन हुई, उसमें कोई सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है। टी वही बात कर रहा है कि कोई पर्सन सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है जो प्रीवियसली कन्विक्टेड हो सेक्सुअल ऑफेंसेस में। यू वही सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है जिससे चाइल्ड को नेकेड परेड करने के लिए फोर्स कर रहा है। वी वाला इसका अलग है, वी पेनेट्री सेक्सुअल अग्रेवेटेड पेनेट्री सेक्सुअल असॉल्ट में नहीं है, सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट में है। अग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर देखा है, वी नया ऐड हुआ है। इसमें क्या कर रहा है? इंड्यूस करता है, इंटाइस करता है, कॉज करता है चाइल्ड को कि वो क्या करे, एडमिनिस्टर करे या कोई ऐसे चीज़ें वो ले जिससे क्या हो, कोई भी ड्रग हो गई है, हार्मोन हो गया, ऐसे हार्मोन ले, केमिकल ले, जिससे क्या हो, चाइल्ड अर्ली सेक्सुअल मेच्योरिटी अटेंड हो जाए। मतलब कि चाइल्ड को अर्ली सेक्सुअल मेच्योरिटी अटेंड करवाने के लिए उसको कोई केमिकल ड्रग वगैरह देता हो, तो ये भी सेक्सुअल असॉल्ट में माना जाएगा। 10 में इसकी पनिशमेंट दे रखी है। एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट कितनी होगी? 5 साल से लेके 7 साल तक इसकी सजा होगी, प्लस साथ में फाइन होगा। ये होगा एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट तक, 10 तक। अब आता है सेक्शन 11 सेक्सुअल
हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है? वही कि कोई पर्सन है वो कोई शब्द कोई अटर्स एनी वर्ड्स, कोई वर्ड्स बोल रहा है या कोई साउंड निकाल रहा है या कोई जेस्चर बना रहा है और एग्जिबिट कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट या पार्ट ऑफ द बॉडी को किसी इंटेंशन से कि वो वर्ड हो गया, साउंड हो गया, वो चाइल्ड सुन ले उनको, या जेस्चर हो या ऑब्जेक्ट या पार्ट ऑफ द बॉडी को चाइल्ड देख ले, ठीक है। या सेकंड, उस चाइल्ड को फोर्स करता है कि वो अपने एग्जिबिट अपने दिखाए बॉडी पार्ट को, ठीक है, उस पर्सन को या किसी अदर पर्सन को। थर्ड क्लोज बोलता है कि चाइल्ड को ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट पोर्नोग्राफी पर्पज से चाइल्ड को दिखाता हो। फोर्थ बात करता है रिपीटेडली कंस्टेंटली फॉलो करता हो, देखता हो, कांटेक्ट करता हो चाइल्ड से आइदर डायरेक्टली या थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीन्स, अदर मीन्स चाइल्ड को ऐसे इलेक्ट्रॉनिक हो या डायरेक्ट कोई भी कांटेक्ट करने की कोशिश करता हो। वी बात करता है थ्रेट करता हो चाइल्ड को इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया, चाहे से रियल हो या फैब्रिकेटेड हो, डिपिक्शन किससे, डिपिक्शन थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक फिल्म और डिजिटल और एनी अदर मोड ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड और द इन्वॉल्वमेंट ऑफ चाइल्ड इन ए सेक्शुअल एक्ट की, कोई भी चाहे से रियल हो या फैब्रिकेटेड कोई भी मीडिया हो जिसमें जिससे कि वो चाइल्ड को थ्रेटन कर रहा हो, धमका रहा हो, जिससे भी सेक्शुअल एक्ट हो रही है उससे, जिसमें चाइल्ड इन्वॉल्व हो रहा हो सेक्शुअल एक्ट में। सिक्स में इंटाइस कर रहा हो ए चाइल्ड टू पोर्नोग्राफी पर्पज और गिव ग्रेटिफिकेशन देरो, कि चाइल्ड को इंटाइस करते हो कि वो सेक्शुअल फॉर पोर्नोग्राफी पर्पज के लिए चाइल्ड को इंटाइस करते हो। ये होता है सेक्शुअल हरासमेंट में। बेसिकली कोई वर्ड बोलना या कोई ऑब्जेक्ट को दिखाना या पोर्नोग्राफी के लिए उसको इंटाइस करना या उसको थ्रेट करना किसी भी मीडिया से या रियल या फैब्रिकेटेड डिपिक्शन के थ्रू, जिसमें चाइल्ड की बॉडी या उसका चाइल्ड का इन्वॉल्वमेंट हो सेक्सुअल एक्ट में। 12 में इसकी पनिशमेंट दे रखी, इसकी पनिशमेंट क्या होगी, हुक कमिट कितनी होगी, शेल 3 साल से लेके 3 साल तक की सजा होगी, साथ में फाइन होगा। ओके, सो दैट्स इट। हमारा एपीओ के अकॉर्डिंग सेक्शन 12 तक हो गया है, जो सफिशिएंट है। एक बार क्योंकि रिवीजन कर लेते हैं। सेक्शन 1 सोशल एक्सटेंडेड है, एक्सटेंड कमिटमेंट की बात कर रहा है। एक्ट कब आई है इन्फोर्समेंट में, 14 नवंबर 2012 में। एंड डेफिनेशन में सिर्फ सेक्शन नंबर की बात हो रही है। 3 में वही सेक्शन 3 में है पेनिट्री सेक्सुअल असॉल्ट, 4 में इसकी पनिशमेंट है, 5 में से अग्रेवेटेड पेनिट्री सेक्सुअल असॉल्ट है, 6 में उसकी पनिशमेंट दे रखी है, 7 में सेक्सुअल असॉल्ट है, 8 में पनिशमेंट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट है, 9 में पेनिट्री सेक्सुअल अग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट हो जाएगा। अग्रेवेटेड में सिर्फ एक क्लोज अलग है अग्रेवेटेड पेनिट्री सेक्सुअल असॉल्ट से, वो है क्लोज वी में, जहाँ पे ड्रग या कोई हार्मोन या केमिकल देना जिससे अर्ली चाइल्डहुड मेच्योरिटी आ जाए, चाइल्ड में अर्ली मेच्योरिटी आ जाए। 10 में उसकी पनिशमेंट दे रखी, 11 में एक सेक्सुअल हरासमेंट है, कोई वर्ड्स हो गया, कोई एग्जिबिट चाइल्ड को दिखाना हो गया, ऑब्जेक्ट दिखाना हो गया चाइल्ड को फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए, या उससे कांटेक्ट करते रहना चाइल्ड से, या चाइल्ड को धमकाना या फिर इंटाइस करना फॉर द पोर्नोग्राफी। ये हो गया सेक्सुअल हरासमेंट और 12 में उसकी पनिशमेंट में। दैट्स इट, ये हमारी एक्ट होगी। थैंक यू सो मच।